नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। प्यारे दर्शकों, आप जैसा कि मुझे जानते हैं कि आयुर्वेदिक वैद्य विशारद संपूर्णानंद महाविद्यालय से हमने 2004 में किया था। साथ ही आयुर्वेदिक ज्ञान विज्ञान और शोध का मेरा विशेष एक सब्जेक्ट भी रहा है। और हमने आज से नहीं बल्कि आदिकाल की जो परंपरा है आयुर्वेदिक का जड़ी लाने का, उस विधान को, जिस विधान से पहले भस्में बनती थी, जैसे डामर, जिसे डमरू बोलते, डमरू यंत्र, पाताल यंत्र, ठीक है, दोला यंत्र, गजपुटी, नागपुटी, सहस्त्रपुटी और कपट, छिन, कपट पाउडर होता है। यानी ये सब नाम है, अलग अलग क्रियाओं का नाम है। शोधन, संस्कार करना, रासायनिक है तो उसको मर्दन करना, मारण करना, यानी संख्या है तो संख्या के विष को दूर। आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। तो तंत्र की जो एक ज्ञान है, तो ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि देश के बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े विराजमान, जिनका पूरे विश्व में गुणगान होता है, संत हैं। ना कि वो पॉलिटिशियन संत नहीं है और ना विवादों में रहने वाले संत। ऐसे संतों का आशीर्वाद किसी ना किसी रूप में मुझे प्राप्त होता रहता है। कारण वो मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, बोलते भी हैं कि आपने बाल्यकाल की इस जो आपने आयुर्वेदिक और तंत्र मंत्र का चालू किया, बाल्यकाल से ये यात्रा आपकी इतनी सुखद और इतनी अनुभवी रही कि जिसका एक एक प्रयोग बहुत ही प्रामाणिक है। इसी प्रयोग में आज हम अपने उन नौजवानों के लिए एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए महंगी महंगी भस्में, अंग्रेजी दवा, नाना प्रकार के यूट्यूब पे सर्च करके दवा जाने अनजाने में बगैर सलाह के खा लेते हैं और उनको भारी नुकसान होता है। कुछ ऐसे रोग हैं ना वो अपने गार्जियन से कह सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने तक शर्माते हैं। तो इसका वो आइडिया निकालते हैं कि यूट्यूब पे ढूंढो इसकी दवा, उसकी दवा। उनको फार्मूले या अनुपात नहीं मालूम रहता है और ना अपनी प्रकृति के बारे में मालूम रहता है कि मेरा कफ है या वादी है, ठीक है। तो अपना स्वभाव, अपना तत्व के बारे में ज्ञान बगैर हुए वो सर्च करके ऐसे लोग या मेडिकल स्टोर से लेके खा लेना, उसको क्या, वो तो बेच रहा है, आपको मिल जा रहा है, लेकिन आपकी किडनियाँ, आपके लीवर, आपकी जो स्टेमिना पावर आगे होनी चाहिए, कुछ दिन बाद आप एकदम बेकार हो जाते हैं, यानी स्त्री के योग्य नहीं रह जाते हैं। ये प्रयोग उनके लिए है जो अपने परिवार में रहते हैं और बाल्यकाल की अवस्था से या खान पान से भी, जरूरी नहीं कि हर लड़का ही बिगड़ गया है, खान पान या आजकल जो मोबाइल का सिस्टम गया, इससे मन में दुविचार करके गलत संगत, गलत आदत द्वारा उनके अंदर एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, जिससे उनको स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, या टॉयलेट के समय जब वो बैठते हैं हल्का सा प्रेशर लगाते हैं तो उनके मूत्रवाहिनी से चिपचिपा सा, गंदा सा एक वीर स्राव होता रहता है। ये तो बात हुई। उसके साथ अंगों में दुर्बलता, अंगों की नसों का मर्दन इतना या घर्षण हो जाने की वजह से उनकी अवस्था या उनके सेल्स जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। ध्यान रखना, हमारी नसों के ऊपर भी टिश्यूज होते हैं, परत होती है। उनको जो लोग हस्तमैथुन
इस तरीके की क्रिया करते हैं, उनसे उनके टिश्यूज़ एकदम डेड हो जाते हैं। उसके बाद भी वो होता नहीं कि कमजोरी में बहुत ताकत लगा के वेट लिफ्टिंग उठाना और आधे रास्ते उठाए फिर गिरा दिए, तो वो स्थिति हो जाती है कि बहुत दवा पानी लेने के बाद आप किसी तरीके से योग हुए, लेकिन जाने के बाद घबराहट में आप बेकार हो जाते हैं। ऐसे रोगियों को अधिकतर देखा गया कि वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। एक डर, एक भय, फोबिया के अंतर्गत उनको स्त्रियों से डर लगता है, शादी होने वाली और घबराने लगते हैं। तो इसलिए कि वो ना किसी को बता सकते हैं, ना किसी को वो समझा सकते हैं, और खुद डॉक्टर बन जाते हैं नेट पर या किताबों के जरिए। वो अपना ट्रीटमेंट जब करते हैं तो 2-4 रोग और अपने शरीर में प्रवेश करा लेते हैं। तो वीडियो का माध्यम है कि वो आपके भी बच्चे हो सकते हैं, मेरे भी बच्चे हो सकते हैं, किसी के भी बच्चे हो सकते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं कि गुरुजी आप ऐसी दवाओं को बता रहे हैं इससे ये होगा। बहुत ऐसे ऐसे लोग हमारे कमेंट में आ जाते हैं कि उनको क्या बोला जाए, ABCD कुछ मालूम नहीं, प्रवचन देने आ जाते हैं। ये वही हैं जो सनातनी द्रोही हैं और सनातनी परंपराओं का विरोध करने वाले हैं। ये वही काले नेमी रूपी राक्षस आते हैं। वैसे लोगों को हम जब देखते हैं 2-4-5 बार ऐसे करते हैं तो उनकी ID सहित उनका मैं पता लगवाता हूँ। जिस शहर जिस जगह होते हैं तो बड़े सम्मान के साथ उनको वहीं के निकटतम शासनिक प्रशासनिक अधिकारी कायदे से व्यवस्थित कर देते हैं, समझा देते हैं। तो चलिए वो चमत्कारी दवा क्या है मैं बताता हूँ। आपको 1 पाव कच्ची हल्दी लेना है, पकाई हुई नहीं, कच्ची हल्दी 1 पाव। 2 किलो चूना होता है बगैर बुझा पत्थर वाला चूना लेना है, जो पहले पुताई के लिए लोग लाते थे। 1 मिट्टी की हांडी लाना है, ठीक है। मिट्टी के हांडी में, ध्यान से सुनना, ये आयुर्वेदिक योग है, कोई बताएगा नहीं। मिट्टी के हांडी में आपको 3 दिन तक जल को भरकर और उसमें तांबे का एक टुकड़ा डाल देना। फिर 3 दिन बाद उस टुकड़े को निकालना और इस जल को थोड़ा सा 1-2-4 अंगुल ऊपर से नीचे करके चूना जो है, चूने को 2-4 पीस चूना 2-4 गांठ हल्दी, 2-4 चूना 2-4 गांठ हल्दी, ऐसे मिक्स करके डाल दीजिए। डालने के साथ वो उबलेगा, बहुत तेज से उबलेगा, चूना उबाल मारेगा पानी के संपर्क में आते। तो उसके ऊपर बोरा या कपड़ा डालकर आप दूर हट जाइए और इसको कम से कम 10 दिन ऐसे पड़े रहने दीजिए। 10 दिन बाद मिटकी को फोड़िए, वो अंदर से चूने को तोड़ के जम जाएगा ना, हल्दी को निकालिए और हल्दी को अच्छी तरीके से धुल लीजिए। धुलने के बाद जब ऊपर से पूरी गंदगी चूना उना हट जाए तो एकदम सुर्ख खून जैसी वो हल्दी निकलेगी, वो अमोनिया जैसा गंध आएगा। इस हल्दी को छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद इस हल्दी को कूट लें। कूटने के बाद इस हल्दी को सिर्फ 1 चुटकी, जो 17 से 22 साल के बच्चे हैं, यानी 2 ग्राम गुनगुने दूध के साथ निगलना है सुबह खाली पेट, शाम को 4 से 7 के बीच। जो 25 से 35 या 40 वर्ष के हैं उनको 2 ग्राम की फांकी लगाना है दूध के साथ। इसका इतना चमत्कारी प्रभाव है कि बड़े बड़े आप ये जो दवाएं होती हैं, समझ गए ना कौन सी दवाएं, वो सब फेल हैं। भरपूर ताकत आपके बदन में रख देगा, चेहरे को लाल जैसे लगेगा, कश्मीर से आया खूबसूरत सा कर देगा, भूख लगेगी, जो पाचन रस है वो बनेगा, आंतों की जो कोलाइटिस है वो दूर होगी, अस्थि मजबूत होगी, साथ ही पाइल्स, बवासीर, फैटी लीवर इसमें आराम करेगा, और आपकी त्वचा किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होगा वो दूर होगा। एक नहीं बहुत सारे इसके फायदे, लेकिन विशेषकर आपके अंदर की नाफुंसकता हटाएगा, शीघ्र पतन हटाएगा और पौरुष शक्ति को मजबूत रखेगा।
कम से कम इस दवा का 40 दिन सेवन करें। ठंड गई, गर्मी आ रही, तो गर्मी में आप इसको गुनगुने ही दूध के साथ लेना। आधे घंटे आफ्टर बिफोर किसी प्रकार की, जैसे आइसक्रीम, बहुत ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ या बहुत गर्म मसाले वाली चीज़ जैसे नॉन वेज वगैरह जिसमें खूब मसाला पड़ता हो, वो कुछ दिन परहेज रखें। ये बहुत चमत्कारी दवा है, इसको करिए और इसको अपने मित्र को भी अगर कोई हो तो उसको भी बना के देखिए, आप देखेंगे बहुत बहुत इसका चमत्कारी लाभ मिलेगा। जय श्री राम।